आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। पापा बिना राज को कैसे मनाऊं मैं? वो तो थोड़ी सुनने वाला है मेरी। उसे मनाना तो पत्थर पे ना फूल उगाने जैसा है। जी हाँ हाँ पापा, अरे मुझे पता है कि आपका बर्थडे है, तो मैं और राज हम आएंगे आपकी बर्थडे पार्टी में। अरे हाँ, प्रॉमिस कर रही हूँ कि हम दोनों आ जाएंगे। अरे क्या है? प्रॉमिस क्यों कर रही हो? पता है ना कल आलिया का संगीत है। हाँ पता है मुझे। हाँ पापा, प्रॉमिस हम आएंगे, लेकिन अब हमें घर जल्दी आना होगा। आपको तो पता है आलिया मेरी ननद, उसका संगीत है ना, तो हम दोनों को यहाँ पर भी तो होना होगा। हाँ नहीं, कैसे बच सकती है? मैं तो पापा से तुम क्या ये सब नाटक करी थी मुझे वहां पर ले जाने के लिए? हाँ तो क्या करती फिर? सीधे सीधे तुम्हें बोलती तो तुम मान जाते क्या? तुम सीधे बोलती ना तो मैं एक बार मान भी लेता, पर अब तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। राज, पापा तुम्हें ना दिन भर याद करते रहते हैं। बीमार है वो, हार्ट में ब्लॉकेज है उनके। हमारी वजह से अपना बर्थडे मना रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि कहीं उनका आखिरी बर्थडे ना हो। हार्ट ब्लॉकेज? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बता के क्या फायदा होता? तुम आते उन्हें मिलने के लिए? सच में सीरियस है? हाँ, तो तुम्हें क्या लगा कि मैं अपने पापा के लिए झूठ बोलूंगी? ठीक है, एक काम करते हैं, हम सब कल चलते हैं मिलने के लिए उनसे, और लेकिन जल्दी जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे। हाँ, और टाइम पे तैयार हो जाना कल। मिताली, पति चाहे कितना ही बड़ा परमेश्वर क्यों ना हो, लेकिन अपनी पत्नी के सामने तो उसे झुकना ही पड़ता है। कितना एटीट्यूड है इसमें। मैंने थैंक यू बोल के ना उस पर फेस कर दिया। ढंग से चलाइए गाड़ी, वरना जाना कहीं है और पहुंच कहीं और जाएंगे। मेरी ड्राइविंग परफेक्ट है, तुम्हारी तरह नहीं है जो मुंह से गाड़ी चला रही थी। क्या? ओह, तुम्हें कैसे याद होगा? वेट, आई विल शो यू तुम गाड़ी कैसे चला रही थी। क्या कर रहे हैं आप? गाड़ी जा रही है फुल, कितना मजा आ रहा है ना। देखो गाड़ी, अरे अरे हट जाओ, दिखता नहीं है, गाड़ी आ रही है फुल। स्टॉप इट, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों तुम इतने में पक गई? अब तुम्हें पता चला कि मैंने क्या झेला? ठीक है ना, मैंने पी रखी थी, होश में नहीं। सॉरी। सॉरी? अरे जब तुमने मेरा थैंक यू नहीं लिया तो मैं तुम्हारा सॉरी क्यों? ठीक है, जो मन में आए कीजिए। अभी भी अकड़? अब दिखा दो। अरे क्या कर रहे हैं आप? जो मन में आया करो। धीरे चलाइए ना, ये गाड़ी है, रॉकेट नहीं है। रॉकेट? तुम्हें रॉकेट चाहिए? ये लो रॉकेट। ये लो सुपरसोनिक रॉकेट। मजा आ रहा है ना? एंजॉय। तुमने एसी को बंद कर दिया? जब तक आप गाड़ी तेज चलाएंगे तब तक एसी नहीं चलेगा। हाथ हटाओ। नहीं हटाऊंगी। मैंने कहा हाथ हटाओ। नहीं हटाऊंगी। आओ! चोट देख। हाथ मत लगाओ। अगर मेरे चोट को पता चल गया कि तुमने हाथ लगाया ना तो दर्द और बढ़ता है। हाय रब्बा, कितना खूबसूरत है ना। मैं क्या सोच रही थी, ये सब कम तो नहीं पड़ेगा ना? ओ दीदी, क्या बात कर रही है? कम? इतना भी सामान भला कोई देता है? अरे अभी की एकलौती बहन है। ये भी है। क्या जरूरत है ये सब करने की? अरे घूम फिर कर सारा सामान तो इसी घर में आएगा। लोगों को तो पैसे बचाने ही नहीं आते। नमस्ते।
नमस्ते बेटा, जीते रहो। नमस्ते नमस्ते। आ बैठ बेटा। अच्छा हो गया तू आ गया। दादी आपने बुलाया था, कुछ जरूरी काम? हाँ हाँ बेटा, मैंने ही बुलाया था। मैं चाहती हूँ कि तू ये सब देख ले बेटा, और तू बता देख के ये सब कम तो नहीं पड़ेगा बेटा? दादी ये सब क्या है? ये सब इसलिए कि हम आलिया के हाथ से तेरे घर में भेजेंगे सब। मतलब दहेज? अरे नहीं नहीं नहीं, दहेज नहीं बेटा, इसे शगुन कहते हैं और ये प्यार से दिया जाता है बेटा। I'm sorry दादी, तो मैं ये सब नहीं ले सकता। दादी अगर आलिया मेरे घर खाली हाथ आएगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। अरे सुन तो, आलिया तुम ना मेरे बारे में सोचना छोड़ ही दो। मेरी जगह तुमने उस बहन जी को अभी के साथ भेज दिया। आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम दादी के सामने मुझे महान दिखा रही हो या बेवकूफ? कम ऑन तक सिटी, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो कम से कम अपने प्यार पे तो भरोसा रखो। यू नो भाई लव्स यू, और वो तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। He'll eventually come to you only, sweetheart। और तुम हो जो अपनी प्रॉब्लम के अलावा कुछ और देख ही नहीं सकती। तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा है कि दूसरी तरफ भी कुछ टेंशन हो सकती है। क्या टेंशन? Really तनु, can't you see कि वो बहन जी अपने पूरे परिवार को इस घर में बसाने में लगी हुई है? उसकी फैमिली? तनु कम ऑन, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या कि मेरे सारे फंक्शन में कैसी उसकी पूरी फैमिली उठ के यहाँ पर आ जाती, और उसके वो मामा जी, छोटा सा केटरिंग का बिजनेस क्या है, मेरी मेहंदी के फंक्शन में उन्होंने केटरिंग की। वो तो कम थे जो अपने बेटे को भी यहाँ पर ले आए। तनु वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब हमारे घर के आगे उनके केटरिंग का स्टॉल लगा होगा। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके उस बहन जी के सारे घर वाले भाई के सिग्नेचर्स बेचेंगे, भाई के कॉस्ट्यूम्स बेचेंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे करके ये लोग अपना पूरा डेरा यहीं बसा लेंगे। और जानती उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दादी इन्हें सपोर्ट करती है। तो ये प्लान है उस चश्मिश का, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट पैसे कमाएगी। वाओ, आई कैन बिलीव दिस। मुझे कुछ भी करके रोकना पड़ेगा इन्हें तनु। बट कैसे? मेरे संगीत फंक्शन में भी उसके मामा ही केटरिंग कर रहे हैं ना। सोचो अगर केटरिंग के खाने में कोई झोल हो जाए तो सारा इंप्रेशन पानी में मिल जाएगा, और फिर दादी के सामने उनका पूरा प्लान, पूरा इंप्रेशन ही चौपट हो जाएगा। ओह नो, आलिया संगीत के फंक्शन में प्रज्ञा की फैमिली की इंसल्ट करने वाली। कैसे रोकूं ये सब? मुझे तो आलिया का प्लान भी नहीं पता। हाय रब्बा, इतने पैसे किसके हैं? किसके मतलब? हमारे हैं। अरे वो संगीत की कैटरिंग के लिए। पर ये आए कहां से? छोटा सा लोन लिया। क्या लोन? अरे ये इतना बड़ा नहीं लिया है जितनी जोर से तू चिल्ला रही है। चुका दूंगा।